विलारियल 2 रियल मैड्रिड 1 जनवरी का सबसे पहला बड़ा मैच एंड रियल मैड्रिड एज अ होल टीम डिसअपॉइंटेड। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या गलतियां रही रियल मैड्रिड की उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको एक न्यूज बता देता हूं कि पिछले 5 सीजन में वी हैव अ बेटर रिकॉर्ड एट अवे बार्सिलोना एंड अवे एथलेटिको मैड्रिड देन वी हैव एट द येलो अगेंस्ट द येलो सबमरीन। दोस्तों, तो क्या गलतियां थी कल रियल मैड्रिड में? क्या लाइनअप बहुत गलत चुना? क्या सब्स्टिट्यूशंस टाइमली नहीं हुए और सब्स्टिट्यूशन जो हुए उन्होंने कुछ इम्पैक्टफुल नहीं करा? क्या रीजन था कि चुआमेनी, वेल्वार्डे, मॉड्रिच को उतारना पड़ा? इस सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में दोस्तों। पर उससे पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लाइनअप की। रियल मैड्रिड की पूरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप रियल मैड्रिड खिला सकती थी अगर इनका कारवाहाल जैसा प्लेयर इंजर्ड था। वो कल खेल रही थी बिकॉज इवन एंसेलोटी नोज हाउ इंपॉर्टेंट दिस whole month is going to be for us. We are playing in 3 different competitions: La Liga, Copa del Rey and Super Cup, Spanish Super Cup, जो कि अब हम नेक्स्ट खेलेंगे मैच वेलेंसिया के अगेंस्ट। एंड सो दैट्स व्हाई वी वांट टू विन ईच एंड एवरी ट्रॉफी। और इसकी वजह से ला लीगा में जितना कंपटीशन टफ है बार्सिलोना के साथ, जो कि हम जानते हैं वी आर एट द सेम पॉइंट्स एज बार्सिलोना 38 पॉइंट्स, तो इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप खिलानी पड़ी रियल मैड्रिड को। बट क्या आपको लगता है लूकास वास्केस को ना खिला के मिलिटाओ को राइट बैक खिलाना सही था? एंचेलोटी ने इसके आंसर में ये कहा है कि मैंने वास्केस को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि कोपा डेल रे के मैच में वो पूरा खेले थे एंड ही लुक्ड अ लिटिल टायर्ड, इसलिए मैंने मिलिटाओ को चांस दिया। और मिलिटाओ ब्राजील की तरफ से राइट बैक खेलते भी हैं, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ से, और मेरे को भी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही डिसीजन था एंड ऑल द मैड्रिड फैंस वांटेड दिस टू हैपन कि भाई अगर मिलिटाओ खेल सकता है राइट बैक पे तो उसे खिलाओ, बीच में रूडिगर, आल्बा खिलाए और एक तरफ मेंडी खिलाए। परफेक्ट बैक फोर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन माय ओपिनियन, ठीक है। बट जब बात करें कि कैसा रहा मिलिटाओ का गेम, व्हेन इट केम टू प्लेइंग 1-2-1 विद मॉड्रिच एंड बेंजेमा, इतनी आगे चढ़ के इन हिज फर्स्ट मैच एज अ राइट बैक फॉर रियल मैड्रिड, बहुत ही अच्छा खेला मिलिटाओ दिस सीजन। दूसरी बात, अगर हम कहें रन्स बनाने की बात करें, हम क्या कहते हैं डिफेंसिवली एज अ राइट बैक की बात करें तो मिलिटाओ वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। बट जब फाइनल पास खेलने की बारी है, चाहे वो 1-on-1 चांस था, देखो रन उसने बहुत अच्छा बनाया जो बेंजेमा ने पास खेला, बट जो फाइनल चीज़ करने की बात है, चाहे वो फाइनल पास हो, फाइनल क्रॉस हो या फाइनल फिनिश करने की बात है, पता चल गया कि ही इज़ नॉट एज अ गुड ऑफेंसिव प्लेयर एज ही इज डिफेंसिवली। तो वहाँ पर ऑब्वियसली वी विस्ड कार्वाल एंड लूकास वास्केस अगर होता तो फिर हम ऑफेंसिवली काफ़ी अच्छे होते, वो क्रॉसेस काफ़ी बेटर होते, वो फिनिश शायद लूकास वास्केस आराम से कर देता एनी डे, जो मिलिटाओ नहीं कर पाया। लेकिन मिलिटाओ को जब आप राइट बैक खिलाते हो तो इसका मतलब है कि डिफेंसिवली आप बहुत सॉलिड हो। फेदे वल्वार्दे कैन हैव द फ्रीडम एज अ राइट विंगर, कल राइट विंगर खेलने को दिखता है, लेकिन पूरे मैच में फेदे वल्वार्दे एक राइट विंग बैक बन के रह गए थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पूरे मैच में ऐसा लगा मुझे फेदे वल्वार्दे वॉज थिंकिंग कि वो कर क्या रहा है, वो अपनी पोजीशन कहाँ खेले, वो काफ़ी ज़्यादा डबल माइंड हो गया था। एंड उसकी एक वजह है कि हमारे काफ़ी प्लेयर्स कल के मैच में 2 पोजीशंस पे खेल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। अगर आप फेदे वल्वार्दे की बात करो, चाहे आप इसकी बात करो, मिलिटाओ की बात करो, चाहे आप रूडिगर की भी बात करो, जब रियल मैड्रिड अटैक पे जा रही थी सेकंड हाफ में, तो आप देख सकते थे मेंडी आगे, पूरा का पूरा हमारा मिलिटाओ भी आगे चढ़ रहा था, बैक 3 बन जा रही थी, क्रूज बीच में आके पास खेल रहा था, और एक तरफ राइट सेंटर बैक रूडिगर बन गए थे और लेफ्ट सेंटर बैक आल्बा बन गए थे। तो ये बैक 3 था। और जब हम, मेरे को समझ नहीं आता कल के मैच में रियल मैड्रिड इतना डिफेंसिव क्यों थी, रियल मैड्रिड का माइंडसेट इतना डिफेंसिव क्यों था, हम इतनी छोटी टीम वाले मेंटालिटी के साथ क्यों खेल रहे थे। एट टाइम्स जब विलारियल हम पे चढ़ रही थी तो हमारे पास दिमाग में बस एक चीज़ थी कि क्लियर द बॉल, क्लियर द बॉल। फेदे वल्वार्दे ने कई बार क्लियर कर दिया, रूडिगर ने कई बार क्लियर कर दिया, जबकि हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में वी आर बेस्ट एट ट्रांजिशनल फुटबॉल। हमें एक 1 टच 1 पास करके फिर क्रूज को बॉल दे रही थी एंड विनीशियस और बेंजेमा को रन पे फाइंड करना था, जो कि हमने कल के मैच में, जो हम ऑब्वियसली बड़े आराम से करते हैं और हमने बिल्कुल भी नहीं किया कल के मैच में। और ओनली मेंटालिटी वाज टू हूफ द बॉल इन द एयर, और फिर वापस विलारियल के पास बॉल आती थी और काफ़ी आराम से वो अटैक बनाते थे एंड दे वर अबाउट टू स्कोर एट मैनी ओकेजन्स। अगर पहले 5 मिनट की बात करें तो कोकुलेनी ने, वहाँ पर ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड की बैक फोर तो बिल्कुल सो गई है, बीच में से बॉल 2 बार ही वैसा हुआ, एक बार उनके साथ ऐसा हुआ और दूसरी बात यर्मी पीनो को जो पास दिया, आप उसमें देखो कि रूडिगर भी वही है, फेदे वल्वार्दे उनके साइड में खड़े हैं यर्मी पीनो के, बट कोई नहीं रोक पाया, एज इफ दे वर स्विच्ड ऑफ। कूडोस टू कोर्तुआ, ही वॉज द बेस्ट मैन ऑन द पिच कल के मैच में फॉर रियल मैड्रिड। अनबिलीवेबल स्टॉप, वो पहला वाला यर्मी पीनो का भी उन्होंने स्टॉप कर दिया था, बट वो मेंडी को लग गई और वो अंदर चली गई। तो चलो उस गोल की बात करते हैं।
जब एक बंदे के एक पैर कब्र में हो, अगर मैं मंडी की बात करूं कि ट्रांसफर एंड जो उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से, और फिर वो ऐसी गलती करता है, तो ही इज ओनली बैकिंग द स्टेटमेंट कि उसको बेच देना चाहिए फैंस की तरफ से, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी ऑफुल पास। पता नहीं वो उसने क्या करा। उससे पहले फर्स्ट हाफ में मेंडी वाज गुड, मेंडी वाज मेकिंग रन्स, वो विनीशियस को वो फ्रीडम जो उसको चाहिए वो मिल भी रही थी कल के मैच में। दोस्तों विनीशियस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लोग उसको विनीशियस को ब्लेम कर रहे हैं कि विनीशियस बेकार खेला, विनीशियस ये खेला, विनीशियस वो खेला। विनीशियस वाज द प्लेयर जिसको सबसे ज़्यादा बार फाउल करा गया कल के मैच में, 10 बार विनीशियस को फाउल करा। एंड 2 मैच जो रियल मैड्रिड हारी है रायो वैलेकानो के अगेंस्ट, एक और एक ये वाला, उसमें एक ही सिमिलैरिटी है कि विनीशियस को सबसे ज़्यादा बार फाउल किया गया, और एन एवरेज 6 बार फाउल होता है, लेकिन कल के मैच में ही वॉज फाउल 10 टाइम्स। पेनल्टी वाले चांस में बेंजेमा के लिए उसने काफ़ी अच्छे चांसेस बनाए। फर्स्ट हाफ में जो बॉल उसने मॉड्रिच को डाली थी वो काफ़ी अच्छी बॉल थी। ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, उसने ड्रिबल काफ़ी अच्छे करे, उसने चांसेस अच्छे क्रिएट करने की कोशिश करी। बट अगर आप देखो, अब सबको पता है कि लेफ्ट विंग हमारी प्रोमिनेंट विंग है एंड वहीं से ज़्यादा चांसेस बनेंगे, तो उस विंग पे काफ़ी ज़्यादा आउट नंबर कर दिया जाता है विनीशियस जूनियर को। अगर आप देखो राहुल एल्बियोल का बोला फाउल, आपको याद होगा जिस पर येलो कार्ड मिला, तो इट वॉज जस्ट नॉट कि फॉयत वॉज द रीजन, इट वॉज ऑल्सो कि भाई उस विंग से आप देखो चुक्वेजा कितने पीछे आ रहा था, उस विंग से आप देखो राहुल एल्बियोल हमेशा चढ़ रहा था। तो ऑलवेज विनीशियस को ड्रिबल पास करना था, नॉट ओनली वन गाय, ही हैड टू ड्रिबल पास समटाइम्स 2 समटाइम 3। तो ये एक नॉर्मल सी एक टैक्टिक्स बन चुकी है विनीशियस के अगेंस्ट, क्योंकि हमें पता है, बाकी टीमों को भी पता है कि राइट विंग से इतना कुछ जनरेट होने नहीं वाला। सब्स्टिट्यूशन के बतौर पर जब रॉड्रिगो को भी लाया गया, आई थॉट कि रॉड्रिगो राइट विंग से खेलेगा, सबने ये सोचा कि राइट विंग रॉड्रिगो, लेफ्ट विंग विनीशियस, डाउन द मिडल बेंजेमा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। मैं रॉड्रिगो बीच में स्टार्ट उसने राइट विंग पे किया, बीच में आ गया, एंड एट द एंड के 10 मिनट तो वो पूरा लेफ्ट विंग पे था। लेफ्ट विंग पे फ्लेवर चल रहा था ब्राजीलियन का, बट उसने कुछ भी करके नहीं आया, क्योंकि और वो उन्होंने विलारियल ने अपने प्लेयर्स लेफ्ट विंग पे शिफ्ट कर दिए, एंड विनीशियस और रॉड्रिगो को मार्क करने में वो बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो गए। तो अगर आप कल की बात करें तो 10 चांसेस बने थे हमारे लेफ्ट विंग से, 6 हमारे बने थे डाउन द मिडल एंड 5। और हर मैच की यही कहानी है कि राइट विंग हमारा काफ़ी डेड हो जाता है, और उसका रीज़न था कि फेदे वेलवार्दे was not that impactful in yesterday's game, to be very very honest। और दूसरी बात दोस्तों, फ्लूइडिटी के चक्कर में रियल मैड्रिड जो इस सीजन पूरी जानी जाती है, फ्लूइडिटी ट्रांजिशनल में, कि फेदे वेलवार्दे राइट विंग में खेल रहा है, फिर कभी वो टक इन कर जाता है, रॉड्रिगो आगे निकल जाता है, बेंजेमा पीछे आता है, विनीशियस डाउन द मिडल हो जाता है, और यहाँ से कोई आगे चढ़ जाता है। ठीक है, ये जो फ्लूइडिटी होती है ऑफेंसिवली काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है, बट डिफेंसिवली आपके लिए उतनी खतरनाक बन जाती है, क्योंकि कल आपने देखा जिस तरह से रियल मैड्रिड आउट ऑफ पोजीशन से प्लेयर कई बारी, और फिर डाउन द मिडल से क्रूज आ गया था आगे चढ़ने की, जो कि काफ़ी बेकार प्रेसिंग थी रियल मैड्रिड की तरफ से। एक एक बंदा चढ़ जा रहा था उस बंदे पे जिसमें बॉल होती थी, बिल्कुल ब्लैंक था मैं कि ये क्या चल रहा है। और 1-2-1 में सीधे चुक्वेजा के पास बॉल, एंड 2v1 वाला सिचुएशन बन जा रहा था आउट ऑफ न्योवेयर, क्योंकि हमारी प्रेसिंग इतनी बेकार थी और हमारे प्लेयर्स इतने ज़्यादा आउट ऑफ पोजिशन थे कल के मैच में। तो भाई एक बंदे को कल के मैच में ब्लेम करना कि भाई इसकी वजह से हम हारे, वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेंडी पास, रॉन्ग। वी लॉस्ट बिकॉज विनीशियस की प्रेसिंग इतनी नहीं थी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बेंजेमा की अगर मैं बात करूं, यस फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ही स्कोरिंग गोल सबसे अच्छी बात हुआ है। बट अगर पासिंग की बात करें तो कल पीक पासिंग फॉर्म में था, ऐसा लगा बेंजेमा। वॉट गुड पासिस, वॉट 1-2-1 विद मॉड्रिच आप कहो, या फिर विनीशियस को, या फिर उसने जो मिलिटाओ को बॉल दिखाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा गेम में इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन जैसे रॉड्रिगो आया था, इट वॉज ऑल विनीशियस रॉड्रिगो। बेंजेमा को लास्ट के 10 मिनट में इतना नहीं लाया गया, वो चीज़ मुझे काफ़ी बेकार लगी, बिकॉज ही इज़ द मेन मैन, ही इज़ गोइंग टू स्कोर गोल्स फॉर यू। और फिर लास्ट में अगर हम क्रॉसिंग भी करने वाले थे तो आप रूडिगर को पूरा ऊपर चढ़ा देते, सिर्फ एक क्रॉस आया। एट टाइम्स वी डू दैट क्रॉसिंग थिंग, एंड कल हमारे पास वो प्लेयर्स थे बीच में डालने वाले। क्रूज ने जो बॉल डाली थी रूडिगर के लिए, मिलिटाओ के लिए डाली थी, बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन हम वो और ज़्यादा कर सकते थे लास्ट 7 मिनट में विथ मिलिटाओ, रूडिगर, बेंजेमा, ये सारे अगर बीच में होते तो शायद वहाँ पर एक गोल निकल जाता। एट द एंड आई विल टॉक अबाउट द कॉर्नर्स, वी आर शिट एट टेकिंग कॉर्नर्स, वी आर शिट एट क्या कहते हैं रिसीविंग द कॉर्नर्स। सेट पीसेस में वी आर वेरी वेरी ऑफुल। आई डोंट द फकिंग नो कि हर बार सबसे छोटा रियल मैड्रिड का प्लेयर उनके सबसे बड़े प्लेयर को कैसे मार्क कर रहा होता है, बट हैंड्स डाउन विलारियल वाज वेरी वेरी गुड। एलेक्स बेना, शाउट आउट टू एलेक्स बेना, 3 बार वो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स, अराइव्ड इन द बॉक्स। इन द बिगिनिंग आई सेड कि भाई ही इज अ लेफ्ट विंगर, बट ही इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट सेंटर मिड, बट
अटैकिंगली वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है विलारियल के लिए, कल के मैच में हमें दिखा। तो इट इज़ अ सैड थिंग, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एंसेलोटी, ऑफ अ सिंगल प्लेयर, द होल टीम वाज नॉट द रियल मैड्रिड दैट वी नो। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके क्या राय है अबाउट द मैच। दिस वाज माय ओपिनियन, बट वी मूव फॉरवर्ड। सुपर कप नेक्स्ट वेलेंसिया, वी आर कमिंग विद द सिल्वरवेयर, और जब भी हम सिल्वरवेयर ये जीत के आते हैं हम काफ़ी कुछ जीतते हैं उसके बाद। जैसे कि लास्ट सीजन आप बात करो या जिदाने वाला सीजन याद करो, उसके बाद हमारी पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। एंड आई होप दैट इज गोइंग टू हैपन दिस सीजन एज वेल। हाला मद्रिद, ईरान अब्बास, बाय बाय।